क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी का एक्सरसाइज 8.2 करा। फिफ्थ तक तो पिछले लेक्चर में कर चुके थे। आज करेंगे 6th क्वेश्चन तक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो। ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10%। दिया हुआ है कि डिस्काउंट एक कोई दुकानदार दे रहा है कितने परसेंट का? 10% का डिस्काउंट दे रहा है ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। ठीक है, हाँ, मार्क जो मार्क किया हुआ प्राइस है, एमआरपी है उस पे। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट 1450 एंड 2 शर्ट मार्क्ड एट 850। अब देखो एमआरपी जो है ऑफ जीन्स, एमआरपी जो है ए पेयर ऑफ जीन्स मतलब 2 जीन्स है। एक पेयर ऑफ जीन्स लिखा हुआ है, yes, sir, yes, 2 जीन्स हो गया कितना? 450। तो एक का दाम 450 है। सर आपने वो 1450 है। What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at 450? A pair of jeans पे इतना मार्क किया हुआ है, ठीक है। और 2 शर्ट है, a pair of shirt and 2 शर्ट, 2 शर्ट है, 2 शर्ट है जिसपे की मार्क किया हुआ 850 प्रत्येक का। तो दोनों का कितना हो जाएगा? 1700 रुपये हो जाएगा दोनों का। ठीक है, दोनों शर्ट मिला करके ईच है सर, ईच एक का 850, दोनों का इतना हो गया ना। हाँ। 2 जीन्स का है इतना, ठीक है। 1700 आ जाएगा सर। ये लगता है ना एक जीन्स का, 2 जीन्स का इतना 1450 है, या एक जीन्स का? सर नहीं, दोनों का सर, दोनों का ना। हाँ सर पेयर ऑफ जीन्स का हाँ, सर, दोनों का। तो बोल रहा है व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स। तो कितना रुपया पे करना होगा, कितना लगेगा उसके उसे, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जीन्स पे डिस्काउंट निकाल लेते हैं, यस सर, और शर्ट पे इधर डिस्काउंट निकाल लेंगे, ठीक है। एमआरपी माइनस है। हाँ, तो सबसे पहले देखो डिस्काउंट एमआरपी माइनस ऑन किस पे? सर जीन्स पे, पहले जीन्स का निकाल लेते हैं। हाँ, तो कितना है? 450 माइनस डिस्काउंट निकालेंगे 10%, अपॉन में 100, अपन जीरो से जीरो कट गया, जीरो कट कितना गया, हो गया? 115 रुपीज। इतना रुपये का छूट मिलेगा डिस्काउंट। तो आफ्टर डिस्काउंट, 5 डिस्काउंट के बाद कितना पे करना होगा? 1405 1450। यस सर, हाँ 1450 445 कितना हो जाएगा? 1450 कितना? 3 कितना रुपया पे करना होगा डिस्काउंट होने के बाद 2 जीन्स लेने में? यस सर। अब 2 शर्ट पे डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट, डिस्काउंट ऑन 2 शर्ट्स, 2 शर्ट पे कितना का डिस्काउंट? 1700 का कितना परसेंट? 10%। अपॉन में 100 सर, 0 से 0 कितना हो गया? 170 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा 2 शर्ट पे। तो आफ्टर डिस्काउंट कितना पे करना होगा? 17,000 आफ्टर डिस्काउंट पे कितना पे करना होगा? 1700 माइनस 170 कितना हो जाएगा जी? 30। इतना हो जाएगा क्या? इतना हो जाएगा ना। अब बोल रहा है कि टोटल कितना पे करना पड़ेगा जीन्स और शर्ट दोनों का? टोटल पेमेंट कितना करना होगा? प्लस कर देंगे सर। तो जीन्स पे 1305 और शर्ट पे 1530 कितना हो जाएगा? 538 एक बार आंसर मैच कर लो इसका। देखिए और पीछे देखिए, क्योंकि ये एक जीन्स का है कि दोनों जीन्स का, थोड़ा कर लेते देखना। हैं। आंसर एक बार मैच कर लो जल्दी से, जल्दी बताओ। कितना टाइम लगाएगा? यस सर, कितना? 2835। ठीक है, तो इसका मतलब ये दोनों जीन्स का इतना कॉस्ट है एमआरपी, ठीक है।
इसको नोट कर लीजिए। समझ में आया क्या? यस सर। डिस्काउंट निकाल दिए जींस पे, डिस्काउंट निकाल दिए शर्ट पे, कितना रुपया डिस्काउंट हो गया, दोनों को प्लस कर दिए, टोटल पेमेंट करना पड़ गया इतना। ठीक है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, ए मिल्कमैन सोल्ड 2 ऑफ हिज बफेलो। ये क्वेश्चन सेम टू सेम 5th VCR और टीवी वाले जैसा है। ठीक है, वन बफेलो जो है उसका पोस्ट जो है मतलब सीपी दिया हुआ है 20,000 रुपीज। एक का दाम इतना दिया हुआ है। हाँ सर, दोनों को 20,000 ठीक है। में तो एक का होगा ना। एक पे इतना है। अब दो खरीदा इसने, दो खरीदा। एक पे जो है, एक पे गेन प्रॉफिट लिया है 5% का, और एक पे लॉस लिया है 10% का। तो बोल रहा है ओवरऑल गेन, और ओवरऑल गेन हुआ या लॉस हुआ। ठीक है, मिल्कमैन सोल्ड 2 बफेलोज, इतने में बेचा है ये 2 बफेलोज बेचा है, मतलब ये एसपी दिया हुआ आपको। एक मिल्कमैन 1 बफेलोज का एसपी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इतना दिया हुआ है। मतलब आपको एक का एसपी जो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 20,000। और VCR और उसमें थोड़ा फर्क है भाई, उसमें सीपी दिया हुआ था, इसमें एसपी दिया हुआ है। ठीक है, अब ये गेन है और ये एसपी दिया हुआ है। या तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दो तब भी आ जाएगा, और नहीं तो डिफरेंट तरीका से चाहता है तो इस तरीके से करना पड़ेगा। लेट, लंबे प्रोसेस से करना है तो लेट CP = X, इसका 1 बफेलो का। ठीक है, तो गेन है कितना परसेंट का? 5% का। तो हम लोग पहले गेन निकाल लेते हैं। तो X पे 5% का गेन, तो आ गया कितना? 5x/100 गेन आ गया। अब SP = कितना हो जाता है? तो CP प्लस गेन। तो SP = CP कितना दिया हुआ है? X, गेन कितना हो गया? 5x/100। एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे, आ जाएगा 105x/100। ये भी है SP और ये भी है SP, तो दोनों को इक्वल कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 105x/100 = 20,000। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x = क्या होगा? ये इससे जाके मल्टीप्लाई हो गया 20,000 × 100 डिवाइड में 105। ये आ जाएगा एक बफेलो का CP X का वैल्यू। दूसरे का अब यहाँ देखो, इसका भी मान, हाँ दोनों का इसका मान लेते हैं क्या? दोनों का तो पोस्ट प्राइस क्या है? 1 बफेलो, 2 बफेलो ईच, दोनों का ये SP दिया हुआ है 20,000। ठीक है, तो पोस्ट प्राइस दोनों का क्या सेम होगा? हमको लगता है ना कि पोस्ट प्राइस दोनों का सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अलग होगा ना। मिल्कमैन sold 2 of his buffaloes for 20,000 each. On one he made a gain of 5% and on the other loss of 10%. Find his overall, find CP of each. फाइंड करना है CP। तो अगले, हाँ देखो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं, झंझट पड़ रहा है उसमें। अब देखो CP = क्या होता है? SP/1 + 1 - लॉस परसेंटेज, यही होता है। ठीक है, तो CP = SP कितना दिया हुआ है? 20,000। आसान है फॉर्मूला से ही भाई। 1 - लॉस परसेंटेज कितना? 10। 0 से 0 चला गया, ये कितना आ जाएगा? 20,000। ये एलसीएम लेंगे तो 10 - 1 9/10। 10 चला जाएगा कहाँ पे? ऊपर। ये आ गया 20, इतना आ गया 9। ये आपका अमाउंट हो गया CP। ठीक है, इसका बफेलो एक का हो गया लॉस पे इतना CP,
और एक पे हो गया इतना सीपी। अब दोनों का टोटल सीपी निकालिए, टोटल सीपी निकालो और टोटल एसपी तो हो जाएगा कितना 20 और 20 40,000 40,000 होगा टोटल एसपी और टोटल सीपी। ये दोनों को डिवाइड करके इसको भी डिवाइड करके प्लस करो फिर निकालो, फिर देखो क्या लॉस आके गेन। इसमें इतना करो पहले। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, द प्राइस ऑफ ए टीवी, सुनो, 13,000 द प्राइस ऑफ ए टीवी, कोई आएगा, अरे पापा जा रहे हैं, ये पन्नी प्राइस है। ऑफ ए टीवी इक्वल टू 13,000 जो है ना एक टीवी का दाम है, जिसपे कि सेल टैक्स लग गया 12%। सेल टैक्स लगा कितना का 12%। 12% का सेल टैक्स लग गया। बोला फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाई। अगर विनोद खरीदता है इस टीवी को 12% टैक्स पे करके तो कितना रुपया विनोद को देना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, पहले जो अमाउंट है टैक्स अमाउंट वो निकाल लेते हैं, टैक्स का जो अमाउंट है वो निकाल लेते हैं। तो टीवी पे कितना लिखा हुआ 13,000, इसका 12% निकाल लो, 2 जीरो से ये कट गया, कितना हो जाएगा 1 जीरो, 1560 रुपये का टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना टैक्स करना पड़ेगा और इतना उस पे लिखा हुआ था। तो टोटल अमाउंट पेड बाय विनोद कितना पे करना होगा। टोटल पहले था 13,000 और पे कितना एक्स्ट्रा करना पड़ा 1560 से दोनों को प्लस करने के 0.5 14,560 रुपीज ओनली पे करना पड़ेगा विनोद को। यस सर। ओके, Okay, आसान था ना ये तो, Yes, आसान sir. था भाई। निकाल लिए टैक्स और प्लस कर दिए। ठीक, सही है सर। क्या हो गया? देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, अरुण बॉट ए पेयर ऑफ स्केट्स एट ए सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन, डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ कितने का 20% का। इफ द अमाउंट ही पे, जो अमाउंट पे किया है, अमाउंट जो पे किया है 1600 वो है आपका 1600। तो हमें फाइंड करना है का मार्क प्राइस। तो देखो हमें, तो मान लेते हैं लेट मार्क प्राइस इक्वल टू x रुपया मान लिए कि उस पे मार्क किया हुआ है x रुपया। अब इसी पे इसको डिस्काउंट देगा, Yes, लिखा sir. हुआ रहता है मार्क, Yes, उसी पे sir. डिस्काउंट मिलता है। तो डिस्काउंट कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा x का 20% कितना हो जाएगा x अपॉन 5, इतना डिस्काउंट मिला। अब डिस्काउंट के बाद पे कितना, आफ्टर डिस्काउंट पे कितना करना पड़ेगा, तो 13,500। x रुपीज इसका था मार्क प्राइस, इतना का डिस्काउंट, डिस्काउंट तो माइनस करना पड़ेगा क्या, माइनस तो इसके नीचे 1 एलसीएम हो जाएगा कितना 5, 5 एलसीएम आएगा 5x माइनस 5x आ जाएगा 4x अपॉन में 5 ये आ गया। डिस्काउंट करने के बाद इतना देना पड़ेगा और ये ऐसे कितना देना था 1600। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 80q 4x अपॉन 5 इक्वल टू DOQ 1600। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले क्या हो जाएगा 4x इक्वल टू 5 इंटू 1600। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 1600 अपॉन में 4, ये कट गया कितना 400, कितना आ गया 5 इंटू 400, कितना पे करना पड़ेगा 2000 रुपये। नहीं 2000 रुपये एमआरपी है, 2000 रुपये सर डिस्काउंट 20% से वो कर देंगे ना सर 2000 रुपये एमआरपी है, इस पे 20% का डिस्काउंट डिस्काउंट किया, का तब उसे 1600 रुपया पे करना पड़ा। Yes, तब sir. दुकानदार के पास गया, बोला भाई हमें स्केट्स चाहिए, वो बोला क्या 20% का डिस्काउंट है,
ठीक है, एमआरपी तुम्हें वो उसे नहीं पता, लेकिन बोला तुम्हें पे करना होगा 1600 रुपया, तो पता करना पड़ेगा मार्क प्राइस एमआरपी। मान लिए कि एक्स, फिर इस पे डिस्काउंट निकाल लिए, और जो क्या था कि एक्स एमआरपी था उसमें से डिस्काउंट माइनस कर दिए, इतना रुपया पे करना होगा। अब ये भी है पे करने वाला रुपया, और ये भी 1600 क्या है पे करना, दोनों इक्वल कर दिए, फिर आगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लिए, इतना 2000 एमआरपी। मतलब वो लेके आया था 2-3 हज़ार, उसको पता नहीं था, और फिर नहीं पता नहीं था, ये दुकानदार के पास गया तो स्केट्स पे लिखा हुआ था 2000 रुपया, लेकिन पता नहीं था, ठीक है। वो डायरेक्ट बोला कि तुमको 20% का, दुकानदार बोला 20% का डिस्काउंट 1600 रुपया लगेगा भाई। अब वो क्वेश्चन पूछा कि क्या प्राइस था मार्केट। हाँ, तो वो करना, नोट कीजिए इसको। डिस्काउंट होने के बाद 1600 का मिला ना। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आई परचेज ए हेयर ड्रायर फॉर 5400 इंक्लूडिंग 8% वेट वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स क्या बताए थे कि जो प्राइस है उसमें ऑलरेडी एडेड है, समझ गया। वैल्यू एडेड टैक्स उसको बोलते हैं, होता है सेल टैक्स। तो जो किसी चीज को बेचते हैं, ठीक है, तो दुकानदार कोई बेचा, दुकानदार पे गवर्नमेंट का लगा हुआ है टैक्स, समझ गया। हाँ, लेकिन 1 जुलाई 2017 के बाद जीएसटी आ चुका है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गलत आ गया। अब देखो वो गलत सही यहाँ में नहीं जानना है, यहाँ देखो, यहाँ पे हाँ जी भाई, इधर देखो हेयर ड्रायर का जो है आई परचेज, देखो जैसे तुम गया दुकानदार, तुम गया खरीदने के लिए, ठीक है, तो कितने में खरीदा? 5400। कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर कितना है? 5400 रुपया है। अब इस पे वेट लग गया, VAT वैल्यू एडेड टैक्स कितना लग गया? 8% का वैल्यू एडेड टैक्स लग गया। तो बोल रहा फाइंड द प्राइस बिफोर वेट। अगर ये वेट नहीं लगता तो दाम बताओ पहले कितना रहा होगा। तो मान लेते हैं जब उस टाइप का क्वेश्चन रहे तो सपोज कर लेते हैं, लेट कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट इक्वल टू एक्स। अच्छा, विदाउट वेट नहीं लगा था तो एक्स मान लिए कि एक्स रुपीज है भाई। अब एक्स पे ही ना वेट लगा, 8% का, तो वेट का अमाउंट निकाल लेते हैं कि वेट कितना लगा जी। एक्स का 8% बोलो, तो ये कितना हो जाएगा जी? ये हो जाएगा 8x अपॉन में 100 अपॉन में 100 सर, पर 2 से काट सकते थे सर, हम काट सकते थे, ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी। अब ये था वेट लगा, तब वेट इतना रुपया है। अब कॉस्ट x था, ठीक है, इतना वेट नहीं लगता तो कितना हो जाता? अच्छा, मतलब एकदम वो बता रहे कि कौन सी मनी होगी जब विदाउट वेट होगा। हाँ, विदाउट वेट माने हुए x ओरिजिनल मनी और विदाउट इतना वेट लग गया, हाँ। तो इतना प्लस इतना उसको देना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा? तो विदाउट जो था वेट वो, और वेट जो लगा, तो इसका एलसीएम लेकर के प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा? नीचे 100 और ये 100x कितना हो जाएगा? सर, हाँ सर, टोटल ये क्या हो गया? वेट लगने के बाद इतना रुपया हो गया, यस सर। ठीक है। जो कॉस्ट है वो वेट लगने के बाद इतना हो गया। अब वैल्यू एडेड टैक्स ये लगने के बाद इतना, और ऐसे भी कितना है दाम? 5400। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? दोनों इक्वल है, 108x टैक्स अपॉन में 100 इक्वल टू सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा सर 100 से। हाँ जी, 108x इनटू में 5500 आ जाएगा। into 100 नहीं, 5500 नहीं अपन आएगा। ये देखो 2 जीरो और बढ़ जाएंगे सर। 8 आ जाएगा डिवाइड में, बोलो। अब देखो ये 2 जीरो को यहाँ लिख देते हैं, यस सर। ये 2 टाइम्स में कट जाएगा। यस सर। ये देखो कितना आ गया? 5000। तो 5000 रुपया अगर वेट नहीं लगता तो 5000 आता, 5000 400 रुपए का देना वेट लगा थे, 400 रुपये का माइनस करके निकाल सकते हैं हम ऐसे। हाँ, ठीक है, यस सर। नोट कर लीजिए। सर किस किस से काटा?
चलो देखिए ओ भाई चलो चलो नहीं अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो एन आर्टिकल वाज परचेज्ड फॉर 1239 कितने में खरीदा गया है अरे 1239 में इंक्लूडिंग जीएसटी लगा करके जैसे कि जीएसटी लगता है 18% जीएसटी इंक्लूडेड जीएसटी पोस्ट जो है एक आर्टिकल का वो कितना है 1239 रुपीज। ठीक है, तो बोल रहा है फाइंड द प्राइस ऑफ द आर्टिकल बिफोर जीएसटी। तो हम मान लेते हैं लेट प्राइस बिफोर जीएसटी, मतलब जीएसटी नहीं लगा था उससे पहले, प्राइस बिफोर जीएसटी एक्स, जीएसटी लगने के पहले पोस्ट एक्स। तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लें, जीएसटी कितना लग रहा है वो निकाल लेते हैं। एक्स पे 18% का जीएसटी कितना हो जाएगा 18x अपॉन 100 इतना जीएसटी लगा। अब है क्या कि पे कितना टोटल पे कितना होगा उसका? हाँ X अपॉन में 1 तो x था उसका बिफोर जीएसटी और जीएसटी कितना लगा 18x और एलसीएम ले लेंगे सर। अब क्या हो जाएगा 100 118 8x इतना हो जाएगा। ठीक है, जीएसटी लगने के बाद इतना रुपया पे करना होगा Yes, और sir. ऐसे कितना करना पड़ा था 1239 1 2 दोनों क्या हो अकॉर्डिंग जाएगा? टू क्वेश्चन दोनों इक्वल हो जाएगा 118x अपॉन में 100 इज इक्वल टू 1239। सर ठीक है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हाँ सर। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 39 into 100 अपॉन में 118। 118 क्या ये डिवाइड होगा किसी से क्या? सर आंसर आएगा 1050। ये कितने से डिवाइड हो गया 8 1 9 9 कितने से होगा भाई? सर 2 से हो सकता है। दो से। सर वो कटेगा ना 2 से 118 और 100 आपस में। हाँ क्या लगता है कट नहीं हो रहा है? नहीं सर हो रहा है। सर हो रहा है सर। कहाँ से हो 2 रहा से हो रहा है सर 2 से होगा है? सर। से हो रहा है ये नहीं हो पा रहा 2 5 जा 10 2 5 जा 2 9 जा 18 ये 50 से जाएगा। ये कितने बार में होगा? सर 9 से ही चल वो 3 से चला जाएगा सर 3 से चला गया। ये तो ऋतिक चलो साइड में करके देखो। ऋतिक 1 2 3 9 कितने बार में लगा दें? 2 बार में। अभी आता नहीं है तो फिर कितने बार में? 21 बार में ये कट जाएगा। कितना हो जाएगा 21 into 50 हमें 0 5 5 को आता नहीं होगा। क्या हो गया 1050 समझ गया? देख लो जीएसटी लगने के बाद 1239 रुपया है 1239। तो जीएसटी नहीं लगता तो 1050 रुपीज पे करना होता। ठीक है, और कोई क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर में? नहीं। 8.2 समाप्त हो गया। ठीक है, भाई वही पीछे सेट कर दिया।